नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फीचर फ़िल्म के लिए बजटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो भी फीचर फ़िल्म है आपकी, तो उसका जो बजट हम तैयार करते हैं, क्योंकि सारा कुछ बजट पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक आप बजट नहीं बनाएँगे, आपको बजट का आइडिया नहीं रहेगा कि कितना बजट जा रहा है, तो आप कैसे शूट करेंगे? तो बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फीचर फ़िल्म बनाने को लेकर। देखिए, जिनके पास अगर ऑलरेडी फ़ाइनेंसर या प्रोड्यूसर मिला होता है, तो उनको तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक बेसिक जो एक फंडा होता है, तो वो लोग फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि क्या है कि वो टीम हायर कर लेते हैं, जो भी डिपार्टमेंट का टीम चाहिए। जैसे शुरुआती दौर में मान लीजिए कि जो भी फीचर फ़िल्म के सारा चीज़ें लॉक हो गया, सारे आर्टिस्ट लॉक हो गए, प्राइमरी एक्टर्स लॉक हो गए, सेकेंडरी अदर कैरेक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट जो भी एक चाहिए होता है, बजट वाली फ़िल्म की मैं बात कर रहा हूँ। कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो सब लॉक हो गया, प्रोड्यूसर के साथ उनकी एग्रीमेंट बन गई और एक प्रोडक्शन की टीम बन गई, डायरेक्शन की अपनी टीम होती है, फिर आपको प्रोड्यूसर वाले लोगों की अपनी टीम होती है, फिर स्पॉट वाले लोग होते हैं, फिर एक ऑफ़िस हायर किया जाता है, जिस ऑफ़िस में आप देखिए कि सारा प्रोजेक्ट का फ़िल्म का काम चलता है। तो जब तक फ़िल्म की शूटिंग चलती है या प्री का काम, देखिए फ़िल्म में प्री होता है जैसे कि आपको फ़िल्म की जो आपने स्क्रिप्ट जो रेडी की है, उसमें कौन-कौन से मतलब कास्ट होंगे, फिर उसकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, कहाँ पे लोकेशन रहेगा, फिर कितने दिन का किस आर्टिस्ट का रहेगा। तो उसमें ईपी का देखिए सारा काम रहता है ऑफ़िस में, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बोलते हैं और सारा कुछ वो मैनेज करता है। फिर उसमें लाइन प्रोड्यूसर भी होता है, उससे सीनियर होता है। तो ये सब मैनेजमेंट का काम सब देखते हैं। तो आप देखिए कि ऑफ़िस जो हायर किया जाता है, तो ये सब प्री का काम चलता है वहाँ पे। जो भी आर्टिस्ट को फाइनल करना है, तो उसी ऑफ़िस में बुलाया जाता है और वहाँ पे चाहे मार्केट का आर्टिस्ट हो, तो उनको भी वहीं बुलाया जाता है या फिर अदर जो भी आर्टिस्ट हों, सबको बुलाकर वहाँ पे वो फाइनल किया जाता है। तो प्री का काम चलता है, मतलब शूट पे जाने से पहले की जो सारी तैयारियाँ होती हैं, वो सब प्री में हम करते हैं। और उसके बाद जब मान लीजिए सब आपका रेडी हो गया, सब कुछ प्री का सारा काम आपका हो गया, तो तब तक आपकी ऑफ़िस जो है वो चल रही है, क्योंकि ऑफ़िस चाहिए, एक जगह ठिकाना चाहिए, तभी आप सबको बुलाएँगे, एक जगह इकट्ठा होकर सब काम करेंगे। सारा तैयारी होने के बाद आप सेट पे निकल जाते हैं, जो आपका लोकेशन है, तो वहाँ पे फिर आप शूट करते हैं। तो चाहे आपका 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, जो भी शूट का शेड्यूल है, जिनके पास मतलब करोड़ों का बजट रहता है, तो उनको तो दिक्कत उस तरह की नहीं आती है, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं। तो उनका 1 महीना रहे, 1.5 महीना रहे, 2 महीना रहे, हालाँकि 2 महीना मोटा-मोटी तो चलता ही है शूट उनका। तो जब शूट करके वापस आते हैं, तो भी ऑफ़िस चाहिए, तो सेम ऑफ़िस में फिर वापस आते हैं। और फिर क्या है कि वो जो ऑफ़िस में कुछ लोग एम्प्लॉयी लोग हायर किए होते हैं, जो बाकी सब इंटरनल जो काम होता है, वो सब वहाँ पे लोग करते रहते हैं। तो देखिए, एक दौर में तो नेगेटिव पे फ़िल्में बनती थी, तो अलग दौर था, लेकिन अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो फ़िल्म बनाने का तरीका ही बदल गया है। तो जब तक पूरी फ़िल्म रेडी नहीं हो जाती है, जब तक फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती, तब तक मतलब सारा काम एक ऑफ़िस में ही सारा सेटअप बनाया जाता है और जितने भी लोग टीम से जुड़े होते हैं, सब ऑफ़िस में ही आना-जाना सब होता है। तो ये सब बजटिंग देखिए, ये सब के लिए कितना खर्चा आता होगा, मतलब ये सब बजट पर डिपेंड करता है, एक-एक चीज़ के लिए खर्चा। फिर ऑफ़िस जब चल रहा है, आपकी ऑफ़िस रन हो रही है, इतने लोग आ जा रहे हैं, फिर टीम के लोग हैं, तो सबका वो खाने का व्यवस्था, फिर चाय-कॉफ़ी का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था। तो जब तक फ़िल्म का प्रोजेक्ट चल रहा है, तब तक सब कुछ ये पर डे खर्चा होता रहता है। बिजली का खर्चा, फिर मोबाइल का जो आप जो बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये सब प्रोड्यूसर देता है, सब प्रोड्यूसर खर्चा करता है। कहने का मतलब है कि बजटिंग सब कुछ बजट पे डिपेंड करता है। तो बजट है तो प्रॉपर एक जो चला रहा है, उस हिसाब से सब कुछ बजटिंग होती है। लोकेशन पे गए, रेकी पे गए, तो वहाँ भी आप जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, वो सब जाते हैं, होटल में ठहरे और शूटिंग लोकेशन जो है वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई होटल बुक करना है, वो सब बुक करके फिर एक्सटीरियर इंटीरियर कहाँ-कहाँ शूट करना है, वो सब देख-दाख कर, वो सब स्टडी करके लोग आ जाते हैं। तो उसमें पैसा खर्चा होता है, जाने का, आने का, वहाँ होटल में रुकने, रहने, खाने का। तो ये सब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास मतलब बड़े बजट की जो फ़िल्में बनती है। सेट पे लोकेशन पे जब जाइएगा, तो वहाँ पे फिर रहने, रुकने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सब पर डे का आर्टिस्ट के हिसाब से, कौन आर्टिस्ट है, मार्केट का है तो उनका अलग व्यवस्था, और बड़ा आर्टिस्ट है, स्टार एक्टर है, तो फिर तो उसका सब कुछ अलग ही होता है। आजकल अलग वैनिटी वैन की आपको व्यवस्था करनी, उसका खर्चा, फिर होटल में वहाँ रहने, खाने, जनरेटर, ये वो बहुत सारा लंच में बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस हिसाब से आपका पर डे का खर्चा रहता है। तो फिर उसके अलावा आप इक्विपमेंट्स देखिए, आपको कौन-कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट जो है उसमें कौन-कौन से लोग काम कर रहे हैं। बड़ा एक्टर में भी हर तरह का लोग होता है। एक होता है एक सिंपल एक्टर कि जो लोग मार्केट में उसको पहचानते हैं, तो उसमें आपको कम बजट में सब कुछ हो जाएगा। एक होता है कि बड़ा एक्टर, तो उसमें आपको ज़्यादा बजट लगता है। एक होता है स्टार एक्टर, जो स्टार वैल्यू वाला होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है कि एक तो मोटी फ़ीस ले जाएगा, फिर वो अकेले उसका रहने का अपना व्यवस्था होता है। वैनिटी वैन के लिए उसको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस होटल में रह रहा है, तो उसका अपना अलग वो रहना, खाना और सब व्यवस्था, फिर फ्लाइट से आना-जाना।
फिर कौन-कौन से इक्विपमेंट्स लग रहा है, कौन से कैमरा से आप शूट कर रहे हैं, एलेक्सा है कि रेड ड्रैगन है, एपिक है या फिर और भी नए-नए आज के डेट में तो एक से डिजिटल बड़ा-बड़ा सब कैमरा आ गया है। तो सब कैमरा का पर डे का खर्चा, लेंस का खर्चा, कैमरा पैंथर ट्रॉली हो गया, आपको क्रेन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉकी-टॉकी ये सब, तो वो सब जोड़ते-जाड़ते फिर बहुत ज़्यादा खर्चा फिर आपका हो जाता है, करोड़ों में बजट चला जाता है। फिर जो मार्केट के जो आप मतलब टेक्नीशियन हायर करेंगे, जो एडिटर है, जो एडिट करेगा वो अपना फ़ीस लेगा। उसके अलावा फिर म्यूज़िक कौन दे रहा है, म्यूज़िक गाने बनवाने का खर्चा, गाने का देखिए कि उसमें कितने गाने हैं, उसका अलग से खर्चा, म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी फ़ीस लेगा, फिर स्टूडियो का जो है वहाँ पे अलग फ़ीस लगेगा। तो ये सब फिर पोस्ट का खर्चा, तो पोस्ट में देखिए यही सब होता है। जब आप फ़िल्म शूट करके जब आप वापस अपने ऑफ़िस में आ गए, तो उसके बाद पोस्ट का काम चलता है। जैसे सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपका देखिए कि ये आपका एडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो जब तक एडिट चल रहा है तो पैरेलली और भी कई सारे काम चलते हैं, साउंड का भी काम चलेगा, फिर मिक्सिंग का काम चलेगा। तो इस तरह से पोस्ट का वो सारा काम मतलब जब पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, आपकी फ़िल्म जब पूरी तरह से लॉक हो गई, फिर आर्टिस्ट की डबिंग वबिंग भी होती है। तो उसके बाद फिर लॉक होने के बाद फिर फ़िल्म को रिलीज़ को लेकर फिर प्रोड्यूसर जो है अपना काम करता है। जहाँ उसकी जो टाइप रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर से बात होगी कि कहाँ-कहाँ रिलीज़ करना है इसको। फिर उनका एक अलग फंडा होता है, उसका प्रॉफ़िट लॉस का क्या-क्या, कितना परसेंटेज आएगा, नहीं आएगा, ये सब बात की चीज़ें होती हैं। ये सब प्रोड्यूसर अपना फिर डील करता है, अपना बेनिफिट देख कर के कहाँ मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब देखिए कि कितना बजट जाता है शुरू से लेकर एंड तक। ये तो हो गया बड़ी फ़िल्मों की बात हो गई, लेकिन अगर छोटी फ़िल्मों की हम बात करें या आपको मतलब जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से वो बना नहीं पाते हैं। जिसमें मैं भी सफ़र किया था काफ़ी, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में कि प्रोड्यूसर्स लोग, फाइनेंशियल लोग मिलते थे, लेकिन उनका कंडीशन ऐसा रहता था कि मतलब वो आप फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बात का कोई और छोर नहीं रहता था। ताकि मुझे भी एक तरह से समझिए कि बहुत ही कम पैसे में फ़िल्म बनानी पड़ी, या ज़ीरो बजट कह सकते हैं। तो मैं उनके लिए बात करूँगा कि जिनके पास या तो बहुत ही कम पैसा हो, बहुत ही कम, जिसमें वो मतलब कैसे बना पाएँ। तो भी आप कैसे मतलब बनाने के लिए आप सोच सकते हैं प्लानिंग के तहत। तो उस चीज़ को लेकर मैं बजटिंग की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास बहुत ही कम बजट है, बिल्कुल ही बजट नहीं है, सिर्फ मतलब मैनेज करने भर के लिए अपना और आर्टिस्ट का खाने-पीने का ये सब। उसके अलावा आपके पास बिल्कुल ही बजट नहीं है, तो उस केस में आपकी ज़मीनी स्तर पर तैयारी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अगर सही बजट नहीं बना पाएँगे ना, तो आप सेट पे जाके फँस जाएँगे, क्योंकि पैसा तो खर्च होगा, जहाँ फ़िक्स है लगना है वो तो वहाँ लगेगा ही। तो बिल्कुल आप उस हिसाब से काम कीजिए कि मतलब जहाँ पे आपको एकदम मिनिमल खर्च हो और नहीं तो ना के बराबर हो, सिर्फ रहने खाने का ही खर्चा हो, और बाकी जो आपने सब सेटअप बनाया है उससे आप अपना पूरा काम कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है उसके लिए फ़िल्म की स्क्रिप्ट। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब बजट ना हो आपके पास या बहुत ही कम हो, तो वैसे स्क्रिप्ट पे काम ना कीजिए जिसमें बहुत ही खर्चा हो, क्योंकि स्क्रिप्ट में ये, क्योंकि आपने जो कहानी लिखी है वो कहानी में बहुत सारे लोकेशंस हैं, आपको एयरपोर्ट का सीन दिखाना है, या फिर उसके अलावा मान लीजिए अलग-अलग जो महँगे वाले जगह हैं जहाँ पे आपको जाकर शूट करना होगा, जहाँ आपको परमिशन लेनी होगी, तो उस समय आपको खर्चा जाएगा। और जितना ज़्यादा लोकेशन रखेंगे आप उतनी ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। आपको सारी टीम को लेकर जानी होगी, फिर गाड़ी का व्यवस्था करना होगा, फिर रहना, खाना, वो सब व्यवस्था, फिर आपका टाइम टेकिंग में रहेगा। जो काम आपका 1 दिन में हो सकता है, वहाँ पे आपको 4 दिन, हफ्ते भर लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि कहाँ-कहाँ लोकेशन है, तो ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मतलब घूम फिर कर मैं बात करता हूँ स्क्रिप्ट पे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो स्क्रिप्ट ही हो। तो शुरुआती दौर में अगर कोई आप फीचर फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो अगर चाहे बजट भी हो, तो भी उनके लिए भी ये फ़ायदे वाली चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास बजट भी हो, तो भी आप ऐसा स्क्रिप्ट उठाइए जिसमें आपका मतलब कम खर्चा हो। मान लीजिए आपके पास एक ठीक-ठाक बजट है, तो उसको आप कम नहीं कर लें तो क्या बुराई है? जो पैसा बचा तो आप उसको मतलब बड़े अच्छे से पोस्ट में खर्चा कीजिए, जितना पोस्ट में खर्च करेंगे उतना वो फ़िल्म बढ़िया बनेगा। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट, एक कहानी ऐसी रखिए कि जिसमें मतलब कम से कम आर्टिस्ट हों और कहानी मजबूत हो। कहानी मतलब ऐसा रखिए कि जो अपील करे, मतलब लोग कनेक्ट हो पाएँ, लोगों को मज़ा आए ऐसी कहानी में। तो ऐसा कहानी आप अरेंज कीजिए, और नहीं तो ऐसा कहानी लिखिए कि मतलब कम से कम आर्टिस्ट में ये शूट हो जाए। लोकेशन कोशिश कीजिए कि 1 से 2 लोकेशन में आपकी सारी फ़िल्म शूट हो जाए। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनी हैं, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तो आप देखिए कि बहुत सारी फ़िल्में हैं। जैसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी फ़िल्म आई थी, तो ये एक हॉरर फ़िल्म थी। एक कमरे में ही पूरी फ़िल्म शूट हुई थी। ये बहुत कम बजट में फ़िल्म बनी थी। तो ये फ़िल्म जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सिर्फ़ एक कमरे में फ़िल्म शूट हुई है। तो ये फ़िल्म भी आप देखिएगा समय निकाल कर, तो आपको काफ़ी जानने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहानी ऐसी थी कि मतलब समझिए कि फ़िल्म जब रिलीज़ हुई थी, तो लोग पूरी देख नहीं पाते थे। मतलब इतना डर जाते थे, इतनी डरावनी फ़िल्म थी ये। तो सब कुछ स्क्रिप्ट है। उसके बाद कई सारी ऐसी फ़िल्में आई हैं। एक क्राइम थ्रिलर फ़िल्म थी,
एल मारियाची, वो भी अमेरिकन फ़िल्म थी। बहुत कम बजट में आपस में मिलकर बनाई गई फ़िल्म थी। उसके अलावा देखिए एक और फ़िल्म मैंने देखी थी उस दौरान, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। ये भी बहुत ही कम बजट की फ़िल्म थी। समझिए कि ये सब नो बजट में ही आती है और ये फाउंड फुटेज फ़िल्म थी। इसमें जो कॉलेज के लड़के लोग होते हैं, अपनी टीम होती है, वो लोग हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं वो रिसर्च करने के लिए। तो जब हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं रिसर्च करने के लिए तो उन पे कई तरह की घटनाएँ उनके साथ होने लगती हैं। तो भी देखिए एक छोटे बजट की एक फ़िल्म थी, बहुत ही छोटे बजट की फ़िल्म थी। तो क्यों छोटे बजट में बनी? क्योंकि स्क्रिप्ट ही वैसी थी। मतलब इसमें ज़्यादा कोई खर्च था नहीं, सिर्फ़ दिखाया कि मतलब आप जो है आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे और आप पहुँच गए जो हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पे, और सारी फ़िल्म वहाँ पे शूट हुई है। तो इस तरह से कई सारी फ़िल्में हैं। तो उस दौरान तो मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी थी और बहुत ही कम बजट की फ़िल्में। तब जाकर मतलब मैं सोच पाया था कि जब ये लोग कम बजट की फ़िल्में बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो फिर मैं फ़िल्मों को टुकड़े में डिवाइड करके कि पहला फ़ेज़ में ये शूट करूँगा, दूसरा मैं ये करूँगा, तीसरे में करूँगा। तो फिर मैं इस तरह से बनाया था अपनी जो बूचा पहली फ़ीचर फ़िल्म थी। फिर एक और फ़िल्म देखिए कम बजट की आई थी, बरीड फ़िल्म आई थी। अब देखिए कि उसमें एक जो एक्टर होता है उसको एक ताबूत में वो ज़िंदा उसको दफ़ना दिया जाता है। देखिए पूरी फ़िल्म जो है ताबूत के अंदर ही है, वो अंदर ज़िंदा है, बंद है। उसके पॉकेट में एक लाइटर होता है और एक मोबाइल होता है, तो कैसे निकलने के लिए जदोजहद करता है। तो उस पे पूरी फ़िल्म चलती है। मतलब किसने उसको, आप देखिए तो आपको लगेगा किसने इसे यहाँ पे डाल दिया है, किससे दुश्मनी है या क्या है। तो पूरी फ़िल्म देखने पे आपको पता चलेगा जैसे-जैसे वो अपनी बात बोलेगा। तो देखिए मतलब क्रिएटिवली देखिए कितनी सारी फ़िल्में बनाई गई हैं, जो कम से कम बजट में लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखिए जो बहुत ही कम बजट का, आप एक एक रूम में फ़िल्म शूट करते हैं, बस डिपेंड करता है सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए, या फिर किसी एक घर में आप शूट कर सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि शुरुआती दौर में मैंने जितना भी रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैंने देखा कि या तो क्राइम जॉनर की फ़िल्म आप बना सकते हैं कम बजट में, या फिर हॉरर फ़िल्म बनाइए कम बजट में, या तो एक घर में पूरी फ़िल्म आप शूट कर सकते हैं, और नहीं तो जंगल में, एक जंगल में पूरी फ़िल्म आपकी शूट हो जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और नहीं फिर बच्चों की फ़िल्म अगर बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए आप। बाकी ऐसा नहीं कि ऐसा ही कीजिए, मतलब हर किसी की अपनी-अपनी एक सोच होती है। मतलब जो भी मेरा अनुभव रहा है, जिस तरह से मैंने लोगों के बारे में जाना, उसके बाद रिसर्च किया, जो स्टडी किया, तो मुझे ये समझ में आया। तो मतलब ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली जो है स्क्रिप्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा स्क्रिप्ट मतलब लिखिए कि जिसमें आपका खर्चा एकदम कम से कम हो। कोई साइ-फाई नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं, कोई एनिमेशन का नहीं, कोई विजुअल इफ़ेक्ट्स नहीं, ये सब चीज़ से बचिए। ये सब तब है कि जब आपके पास बजट आ जाए, तब आप बना सकते हैं, जहाँ बजट का कोई इश्यू ना हो। बस सिंपली एक कहानी लिखिए, वो कहानी जो है लोगों को अपील करे बस। तो ख़ासकर रियलिस्टिक स्टोरी अगर उस पे आप काम करेंगे, आप देखिए कितनी सारी इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएँ होती हैं आस-पास, जो आप कहीं भी जाएँगे तो आपको सुनने जानने के लिए मिल जाएगा। अगर उसके बारे में आप उधर थोड़ा स्टडी करेंगे तो कहीं आपको लगता है कि हाँ, ये आइडिया अपील कर रहा है, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, इनके बारे में बताऊँ तो लोग देखेंगे, सुनेंगे। तो उस तरह से आइडिया पे आप काम कर सकते हैं। तो देखिए बजट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हो गई स्क्रिप्ट की बात। अब आपने कम बजट की स्क्रिप्ट तो आपने लिख ली। अब क्या कीजिए कि उसमें आप देखिए कि आपके इसमें कौन-कौन से आर्टिस्ट होंगे। तो मान लीजिए मार्केट के आर्टिस्ट होंगे, तब तो मतलब वो बजट आपका मतलब जाएगा। क्योंकि मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके पास अगर बजट कम हो या फिर ना हो तो आप कैसे सोच सकते हैं बनाने के लिए। तो उस केस में आप देखिए मेरी मानिए तो अगर आपके सर्कल में अगर 1-2 लोग अगर जाने-पहचाने चेहरे वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनको ले आइए। 1-2 भी ले आएँगे तो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया रहेगा। अगर नहीं है तो फिर आप थिएटर के जो मंझे हुए आर्टिस्ट होते हैं आप उनको लीजिए, और नहीं तो फिर आप ऑडिशन रखिए। ऑडिशन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो भी आते हैं ऑडिशन देने के लिए। और फिर आप नहीं तो थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं, थिएटर में भी ऐसे लोग हैं जो फ़िल्मों में छोटे-छोटे कैरेक्टर का काम करते रहते हैं, कैरेक्टर रोल्स करते रहते हैं, आप उनको लेकर भी टीम बना सकते हैं। तो सबको डिपेंड करता है कि आप कैसे उनके साथ आप उनको मना पाते हैं, और नहीं तो बिल्कुल नए लोगों को भी लेकर आप बना सकते हैं। बहुत सारे जो भी फ़िल्मों का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ये सब नए लोग ही थे। कोई इसमें चाहे हॉलीवुड का भी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया, सब नए लोग थे। कोई एस्टेब्लिश्ड स्टार नहीं था उसमें। इवन देखिए सत्यजीत रे की जो फ़िल्म थी, पहली फ़िल्म पाथेर पंचाली, तो उसमें एक एक्टर था सिर्फ बंगाली जो लीड में, उसके अलावा सब नए थे। तो वो मैटर नहीं करता है। पहली फ़िल्म में आप मतलब अगर कहानी अच्छी हो और आपने अच्छे से उसको बना लिया, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले उसी पे आप मतलब फ़ोकस रखिए। अगर मान लीजिए कि तो आप थिएटर के आर्टिस्ट जो होता है वो सब आप लेकर आप उनको आप तो थिएटर के आर्टिस्ट से भी आप बात कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, बजट के बारे में बताइए। और आप अगर मान लीजिए कि थिएटर के आर्टिस्ट को लेकर आपने मान लीजिए थिएटर के आर्टिस्ट को लेकर फाइनली आपने सबको लॉक कर लिया जिसका ऐसा जो कैरेक्टर है, तो फिर अब आइए कि आपके टीम में जो है
वो कौन-कौन से लोग होंगे जो एडिट करेंगे, कौन हो वो होंगे जो आपका जो कैमरा का काम सँभालेंगे, कौन होगा जो साउंड का काम सँभालेगा। तो उसमें देख लीजिए टेक्नीशियन में कोई अगर जान-पहचान वाला हो, जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। तो पहली फ़िल्म के लिए लोग सपोर्ट कर देते हैं, अगर लगता है कि हाँ, ये लोग सिंसियर हैं, अच्छा काम करते हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं। और फिर नहीं तो फिर देखिए कि जो नए लोग होते हैं, उनको आप ढूँढिए, जो मतलब एडिटर बनना चाहते हैं और कोर्स करके पास आउट हुए हैं और वो काम ढूँढ रहे हैं, क्योंकि वो भी काम ढूँढ रहे हैं। उनको भी पता है कि अभी तो मुझे इंडिपेंडेंट कहीं काम मिलेगा नहीं, तो ऐसा काम वो ढूँढ रहे थे। कोई अगर फीचर फ़िल्म बनाया हो, तो मुझे भी मौका मिल जाए तो मेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और इंडिपेंडेंट एक क्रेडिट में भी नाम आ जाएगा कि मैंने इस फ़िल्म को एडिट किया है। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपके लिए ईज़िली काम कर देंगे। तो इस तरह के लोग ढूँढिए, साउंड वाला भी नए लोग ढूँढिए, सब नए-नए लोग ढूँढिए, या किसी का असिस्टेंट हो उसको पकड़ कर ले आइए, तो वो भी मतलब आपके लिए काम कर सकता है। तो इस तरह से एक टीम बनाइए, पिरोइए। तो इस तरह से जब आपका ये हो जाए तो आपको मतलब बहुत ही मिनिमम बजट में सब लोग आ जाएँगे। और कई लोग ऐसे हैं जो सिंसियर रहेंगे, तो मतलब आपको बिना बजट के भी लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। जैसे मेरे केस में हुआ था, कई लोगों ने बिना बजट का ही सपोर्ट किया था। देखिए ये सब चीज़ जब आपका हो जाए, तो फिर आप देखिए कि मेरे इक्विपमेंट्स क्या-क्या लग रहे हैं इस फ़िल्म में। तो ज़्यादा आपको तामझाम खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं से कर्ज़-वर्ज़ लेकर अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक एक कैमरा देखिए, किस कैमरे से मेरा सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए अपने सर्कल में आप देखिए, तो आप कोशिश कीजिए, ढूँढिए, अगर फ़िल्म लाइन में अगर आप काम करते हैं, तो आपके सर्कल में लोग मिल जाएँगे। तो आप दूसरे से लेने से अच्छा जो प्रोफ़ेशनल लोग जो देते हैं, वो तो आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अपने सर्कल में अगर कोई बंदा वैसा मिलता है जिसके पास कैमरा हो, उसके पास लेंस का सेटअप हो, तो आप उससे हायर कर लीजिए। कम से कम में अगर मिल जाए तो अच्छी, और नहीं तो उसको भी आप जोड़ लीजिए अपनी टीम में, क्योंकि इसका कैमरा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादातर वो लोग कैमरामैन बनना चाहते हैं, डीओपी बनना चाहते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनको मतलब अपना विश्वास में लीजिए कि इस तरह की सब्जेक्ट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए और आप मतलब इसमें एज़ ए डीओपी काम कीजिए। तो इस तरह से मतलब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो अगर मान लें कि कहीं से छोटा-मोटा अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास अगर हल्का-फुल्का भी पैसा है, कम बजट का कैमरा भी आप खरीद सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको हमेशा के लिए जो है आपका कैमरा हो जाएगा। फिर आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर जब मर्ज़ी तब आप शॉर्ट फ़िल्म बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, और फीचर फ़िल्म के फिर से मान लीजिए आपको काम करने का मन हो रहा है, उस तरह की स्क्रिप्ट अगर मिल गई है, रेडी हो गई है, तो फिर से उस पे काम शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए आपके सर्कल में कुछ लोग हैं जिनको चाहिए होता है, वो भी और भी तो लोग हैं कि जो उनके पास बजट नहीं है, तो भी कम बजट में बनाना चाहते हैं, चाहे छोटी फ़िल्म हो, तो उनको भी आप कैमरा दे सकते हैं। कम से कम बजट में दे दीजिए कि भाई ले जाओ, एक दिन के लिए 500 ही दे देना, ₹1000 ही दे देना। तो ऐसे भी आप कैमरा दे सकते हैं जब आप शूट नहीं कर रहे हो। तो हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा ये कैमरा। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स, टूल जो ज़रूरी चीज़ हैं, वो सब कैमरा, लेंस वगैरह सब आप अरेंज कर लीजिएगा। फिर साउंड का अरेंज कर लीजिएगा। कोई-कोई साउंड का बंदा होता है कि उसके अपने पास सेटअप भी होता है, क्योंकि जो इसको करियर उसमें बनाना है आगे जाकर, तो वो अपना सेटअप भी रखता है। तो छोटे-मोटे सेट में तो रखता ही है, तो वो अपना सेटअप लेकर आ जाएगा। वैसे नए लोगों को जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप मतलब या सर्कल में अरेंज करके देखिए, तो एक पूरा टीम बना लीजिए, एक मोटा-मोटी। फिर आपको फिर बजट बनाने, फिर जब आप बैठेंगे, तो उसके बाद फिर एक प्रॉपर आपका बजट बन पाएगा। फिर जैसे मान लीजिए आप लोकेशन, फिर क्या लोकेशन पे जाइए, तो रियल लोकेशन रखिए। तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो शहर में ही आप शूट कर रहे हैं, तो शहर के हिसाब से आप देखिए कि उस शहर में आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल के यहाँ जा कर शूट कीजिए। आपके कई सारे फ्रेंड्स हो गए, कुछ उसके घर में कर लीजिए, उसके घर में कर लीजिए। जब मौका मिले उस हिसाब से अरेंज करके, सब कुछ व्यवस्थित करके। और मान लीजिए कि विलेज में हो, तो गाँव में अपना देखिए कोई रिलेशन में, रिश्तेदारी में कोई है या नहीं है, तो वहाँ जाकर आप शूट कीजिए। तो उस तरह से आप वहाँ जाकर व्यवस्था करके लोकेशन पे आप शूट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है और आपका सब्जेक्ट टाउन के ऊपर है कि गाँव के ऊपर है। तो उस हिसाब से आप मतलब आप देखिए, दौड़-भाग कीजिएगा तो कोई न कोई रास्ता आपको ज़रूर निकलेगा। और फिर देखिए बजटिंग में आपको फिर प्रॉपर्टीज़ का भी जाता है कि प्रॉपर्टी जो है आपको खरीदना पड़ रहा है या फिर आपको मतलब ईज़िली अवेलेबल हो जा रहा है, तो वो सब देख लीजिएगा। फिर कॉस्ट्यूम का क्या है, फिर कॉस्ट्यूम का देख लीजिएगा, आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम जो है वो किस तरह का है। तो मान लीजिए कि अब जब मेरे केस में ये था कि मुझे सब कुछ गाँव से ही अरेंज हो गया था। गाँव की फ़िल्म थी, गाँव में जो लोग पहनते हैं वही सबसे चल गया। मेरी एरा भी थी 98-99 के आसपास की कहानी, तो मुझे नए कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको भी अगर वैसा लगता है उस तरह की कहानी हो, तो आपको गाँव का अगर सेट रहेगा, आपका गाँव की लोकेशन रहेगी, तो ईज़िली आपका सब काम हो जाएगा। और नहीं तो फिर टाउन में रहेगा, तो टाउन में मान लीजिए कि जो लोग पहनते हैं, तो आप बोलिए सब आर्टिस्ट को अपना-अपना लेकर आए। सब आर्टिस्ट के पास अपना-अपना कपड़ा तो होता ही है। लड़की है तो उसकी फीमेल कास्टिंग है, तो फीमेल एक्ट्रेस है तो उसका भी अपना रहेगा। तो डिपेंड करता है कि उनका साड़ी का कॉस्ट्यूम है या फिर सलवार सूट का है या फिर जीन्स का है, वो सब। तो सब कुछ आप सोचेंगे तो सब कुछ अरेंज हो जाएगा आपको उस हिसाब से। और जब एक टीम बन जाती है तो मिलकर लोग काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हॉलीवुड की फ़िल्म में आप देखिए, जब मैंने स्टडी किया
तो कई तरह से मतलब फ़िल्मों के बारे में जाना, जैसे क्रिस्टोफर नोलन जिनकी अभी फ़िल्म आई थी ओपेनहाइमर, जो एक साइंटिस्ट के ऊपर फ़िल्म थी जिसने परमाणु बम जो है, न्यूक्लियर बम जो बनाया था। उनकी डार्क नाइट भी फ़िल्म आई थी, बैटमैन बिगिन्स भी फ़िल्म आई थी। तो एक से एक बढ़िया-बढ़िया फ़िल्म उन्होंने बनाई है, लेकिन शुरुआती दौर में देखिए, तो उनकी पहली फ़िल्म जो थी वो किसी वजह से टेक्निकली जो है वो प्रॉपर काम नहीं हो पाया था। तो उनकी दूसरी फ़िल्म थी फॉलोइंग, वो भी बहुत कम बजट की फ़िल्म थी, आपस में मिलकर बनाई थी। जो एक्टर्स लोग थे नॉन फ़िल्मी थे, तो अपने घर से टिफ़िन, लंच बॉक्स सब लेकर आते थे और अपना खाना अपना ले लेकर आते थे सब आर्टिस्ट लोग। तो देखिए ऐसे मिलकर काम किया लोगों ने। तो ये सब मतलब क्रिएटिवली सोचेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा और फिर आपका कम से कम बजट में हो जाएगा। फिर जहाँ आप लोकेशन है, लोकेशन पे आप पूरी तैयारी कर लीजिए। जितना बार जाइएगा, जितना बार रिसर्च कीजिएगा, जितना बार स्टडी कीजिएगा, उतना काम आपका आसान रहेगा। बजट का कम आपको कम बजट में सारा चीज़ हो जाएगा। फिर वहाँ लोकेशन पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रहने का और खाने का। तो ये एक व्यवस्था कर लीजिए वहाँ पे। तो मेन खर्च देखिए कितना भी आप कम से कम बजट में करेंगे तो खाने-पीने का तो आपको रखना पड़ेगा। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है और कोशिश कीजिए कि मतलब 1 महीने के अंदर आपका सारा फ़िल्म का शूट वो ख़त्म हो जाए। वो 2 दिन 3 दिन ऊपर-नीचे हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं। तो 1 महीने में बहुत ज़्यादा खर्च भी आपका नहीं जाएगा। प्रॉपर हिसाब से अच्छे से मैनेज कीजिएगा तो सब कम से कम में ही आपका हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो बेसिक ये सारी चीज़ें जब आप रेडी कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो बजट आप देखेंगे, बनाएँगे, तो आपको बहुत ही कम बजट में मतलब आपका जो फ़िल्म है वो आपका रेडी हो जाएगा। जो बड़ी फ़िल्में होती हैं उसका मैंने आपको बताया कि वो तो आराम से जाते हैं अपना पैसा तो फ्लाइट से गए, वहाँ पे होटल में रुके और वहाँ पे स्टडी किया, रहना, खाना वो सब किया, फिर वापस आ गए। तो उनका तो पैसा खर्चा हुआ। लेकिन जब बहुत ही कम पैसा आपस में मिलकर बना रहे हैं, बिल्कुल बजट नहीं है, आपको मैनेज करना है, तो फिर कैसे होता है? वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जो डायरेक्टर है वो फिर कैमरामैन, 2 लोग चले जाइए। तो अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप दोनों का आप टिकट निकाल लीजिए, ट्रेन से जाइए और आइए और कोशिश कीजिए कि मतलब वहाँ पे अगर एक ही दिन में मॉर्निंग में वहाँ पहुँचिए और उस दिन में सारा कुछ स्टडी करके सब फ़ोटो, वीडियो बना के जो लोकेशन है वहाँ पे देख के और फिर आप रात में या शाम में जो ट्रेन रहेगी उससे वापस आ जाइए। तो इस तरह से आपका खर्चा भी नहीं लगेगा और आप मतलब लोकेशन पे आप सारा काम एक दिन दिन बहुत बड़ा होता है, सारा काम आप कर सकते हैं। अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो मान लीजिए कोई रिलेशन में है तो वहाँ स्टे कर लीजिए, कोई फ्रेंड सर्कल में तो वहाँ स्टे कर लीजिए और नहीं तो रुकना पड़े तो मतलब ऐसा जगह खोजिए कि जहाँ पे कैसे लॉज वॉज टाइप का होता है, जहाँ पे बहुत कम से कम में आप मतलब स्टे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब आप पूरा मैनेज करके आप आ सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना कम से कम बजट में आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, देखिए मैंने भी जब फ़िल्म की शुरुआत की थी, तो मेरी 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ की बजट थी। तो सब सीखते-सीखते जब दिक्कत आई, हर्डल्स आया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं मतलब बड़े बजट का भी नहीं बना सकते हैं, कोई मेरे ऊपर दाँव नहीं लगाएगा और जल्दी यहाँ मौका कोई देते भी नहीं है। तो मुझे लगा कि इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कि मैं एक छोटे बजट से शुरू करूँ या फिर बिल्कुल जहाँ बजट ना लगे। तो ये सब मैंने सीखा, पहले तो बजटिंग करना सीखा कि बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में कैसे बजटिंग होती है। कुछ सीनियर फ्रेंड्स लोगों के पास जाकर वो बजट का लाता था कॉपी, स्टडी करता था। एक-एक चीज़ में जो-जो डिपार्टमेंट होता है कि कहाँ-कहाँ पैसा लगता है। तो मैंने सोची कि फिर 1.25 करोड़ की फ़िल्म भूचा भी मैंने करीब 1.25 करोड़ के आस-पास की फ़िल्म की बजट थी मेरी कि मैं ये मार्केट का आर्टिस्ट लाऊँगा बीच-बीच का, तो भी उतना बजट जा रहा था। तो जब समझ में आ गया कि इसको खुद ही बनाना है, तो सारे आर्टिस्ट को मतलब हटाया, फिर नया एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाया जिसमें कोई बजट ना जाए। तो आप देखिए कि कैसे-कैसे मैंने उसको 50 लाख पे लाया क्योंकि अचानक से तो आप नीचे तक ला नहीं सकते क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, सीख ही रहा था। तो सोचा कि उसको 50 तक ला कर देखते हैं, तो उस बजट फिर 50 लाख का बजट बनाया उसको, करोड़ से 50 पे आया। फिर 50 से 25 क तक बनाया कि कितना टाइट कर सकते हैं इसको। फिर 25 से 10 लाख पे आया कि 10 लाख में इसको ऐसे शूट करेंगे। क्योंकि देखिए हर तरह के आर्टिस्ट लोग हैं, तो आप उनको लेकर भी बना सकते हैं, उस तरह की टीम है। तो तब बजटिंग बनता है जब आपको पता है कि मेरे सर्कल में कौन-कौन से लोग हैं, किनको मेंबर मैं ला सकता हूँ, तो मैं बना पा रहा था। फिर हुआ कि पहले तो था कि चलो इनको लाऊँगा, तो हुआ कि ऑप्शन पे अब काम नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं नीचे आया कि मेरे सर्कल में ये लोग हैं, इनको लेकर मैं बनाऊँगा। तो फिर करते फिर उसको फिर 5 लाख के बजट पे लाया कि 5 लाख में कैसे बना सकते हैं। फिर बाद में सोचना शुरू किया कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, बाकी आर्टिस्ट का रहना-खाना मैनेज कर पाएँगे, बाकी किसी को कुछ ना दे पाऊँगा, आने-जाने का मैनेज कर लूँगा, लेकिन फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, तो उस केस में क्या, जो भी मेरे टेक्नीशियन टीम रहेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे, उनको लेकर अगर मैं काम करता हूँ, तो मेरा बजट कितना जाएगा। तो उस तरह से फिर ये सोचने लगा कि बजट बिल्कुल ना हो, सिर्फ मैं बाकी आर्टिस्ट लोगों के रहने-खाने का ही मैनेज कर पाऊँगा, आने-जाने तक मैनेज कर पाऊँगा, तो क्या फ़िल्म बना सकता हूँ? तो उस हिसाब से फिर मैं काम करना शुरू किया। तो फिर लोगों की फ़िल्में देखी, बाहर की फ़िल्में, तो फिर हिम्मत मिला, कॉन्फिडेंस आया। तो फिर हुआ कि चलो ऐसा मैं भी एक बना सकता हूँ। तो फिर उसका बजट मैंने इस तरह से किया कि जिसमें बिल्कुल ना लगे।
तो ये जो मैंने आपको बताया, तो देखिए मैंने ये आपको वो बताया कि जब आपके पास पैसा ना हो तब कैसे आप एक फ़िल्म की बजटिंग कर सकते हैं, एक टाइट बजटिंग, और उसमें आप बना सकते हैं। बस आपकी तैयारी ज़मीनी स्तर पे होनी चाहिए और आपके सर्कल में उस तरह के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो या फिर आर्टिस्ट हो, तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी सी कहानी लीजिए और कोशिश कीजिए कि मतलब एक ही लोकेशन पे सारा शूट हो जाए, चाहे कमरे में हो जाए या घर में हो जाए या एक जगह पे हो जाए, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कैसा है, आपका सर्कल कैसा है। अगर वो सर्कल नेटवर्क आपके लिए तैयार होते हैं तो आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कि जैसे अगर किन्हीं के पास अच्छा बजट हो तो वो तो सब कुछ ईज़िली वो जो बजटिंग है फ़िल्म की वो मैनेज कर सकते हैं हायर करके। लेकिन ये मैंने बताया कि जिनके पास अगर कम पैसा हो या फिर बिल्कुल ना हो, आपस में मिलकर ही अगर प्लान कर रहे हैं, तो कैसे फ़िल्म की बजटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से अगर आप ध्यान में रख के सब कुछ अगर आप अरेंज करेंगे, एक टीम बनाएँगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एकदम कम से कम में आप सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो फ़िल्म बजटिंग को लेकर कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं एकदम कम से कम में, या फिर आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है तो भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।